नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं तुला राशि के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है इसी की चर्चा करूंगी। 2024 का आखिरी महीना दिसंबर का महीना तुला राशि के लोगों के लिए क्या। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति की बात कर लेते हैं। कौन कौन से ग्रह राशि बदलेंगे और कौन से ग्रह कहाँ बैठकर आपको किस तरह के योग बना रहा है। तो देखिए, अगर ग्रहों की स्थिति की बात करूं, आपके राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, शुक्रदेव, जो इस महीने में 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पहला परिवर्तन 2 दिसंबर को होगा, ये मकर राशि में चले जाएंगे। उसके बाद 28 दिसंबर के दिन ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके पंचम भाव पर। तो उसके बाद ग्रहों की बाकी स्थिति देखी जाए तो देखिए, जो आपका दूसरा घर है वहां सूर्य और बुध विराजमान है। सूर्य बुध राजयोग विराजमान 15 दिसंबर तक यहीं रहेंगे। उसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा और जो आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। इसके बाद आपके राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव, जिसकी हम बात कर चुके हैं। फिर आ जाते हैं शनिदेव, जो आपके पंचम भाव में मौजूद हैं और पंचम में ही रहने वाले हैं इस वर्ष तक। राहु आपके छठवें घर में मौजूद है, जो कि छठे घर में रहने वाले हैं। उसके बाद गुरु बृहस्पति हैं, जो आपके अष्टम भाव में रहेंगे मई तक और वक्री अवस्था में। उसके बाद मंगल हैं, जो नीच अवस्था में है और आपके दसम भाव में है, यहाँ वक्री हो जाएंगे इस महीने के पहले सप्ताह में ही। जो कर्क राशि में विराजमान है, केतु आपके 12वें घर में विराजमान है यानी कन्या राशि में। ये तो रही ग्रहों की स्थितियां। कई तरह के योगों का निर्माण भी होगा इस समय अवधि में हो रहा है। जैसे गज की श्री राजयोग 4 बनेंगे इस महीने में। हर महीने में 4 या 5 गज की श्री राजयोग बनते हैं। अगर अच्छे भाव में बना है तो अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। कुछ योग भी हैं, लक्ष्मी योग, अधिक योगों का निर्माण भी है। अब जो योग है दिनचर्या को कैसे प्रभावित करेंगे, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके करियर के बारे में, आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। देखिए, आपके कार्य क्षेत्र का भाव है मंगल विराजमान है, वो भी नीच राशि में, दशम घर। तो कर्म फल दाता है आपके चतुर्थ शनि पंचम में है। जो ये महीना है थोड़ा पंचम भाव में शनि विराजमान है और यहाँ नीच के मंगल बैठे हुए हैं। काम का प्रेशर रह सकता है, लेकिन उस प्रेशर में आपका काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। काम तो आप पूरा करेंगे, बेशक आप पर काम का दबाव है, प्रेशर है, टेंशन है आपको, लेकिन उस काम को आप पूरा कर पाएंगे। क्योंकि तुला राशि के लोगों की बड़ी अच्छी खासियत है बैलेंस बनाना। काम है, ज्यादा है तो उसको बैलेंस करेंगे कि कितना काम कितने समय में आपको कंप्लीट करना चाहिए। तो उस हिसाब से आपका हार्ड वर्क भी दिखाएगा, क्योंकि ये आपसे हार्ड वर्क भी कराएंगे। इसके बाद आपको अपने काम के द्वारा 16 दिसंबर के बाद आपको पहचान मिलेंगी। जो भी आप कार्य करेंगे, जो भी कार्य आप करेंगे, उसका जो परिणाम आएगा 16 दिसंबर के बाद मिलेगा, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। इसके पहले थोड़ा आपको धैर्य बना के रखना होगा। और इस समय अवधि में व्यवसाय की मैं बात करूं तो आपके और जो करियर के भाव में बैठे हैं मंगलदेव, लेकिन नीच राशि में है, यानी कि महीने की शुरुआत में ही। तो क्या होगा, व्यापार में आपको थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा करने पड़ सकते हैं, एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे। अगर मंगल की महादशा चल रही है तो ज्यादा एफर्ट आपको लगाने पड़ सकते हैं। परिणाम थोड़ा कम ही प्राप्त होंगे, क्योंकि इस समय मंगल बहुत ज्यादा नेगेटिव है। नौकरी की बात करें तो नौकरी के संबंध में देखा जाए तो ठीक ठाक है, क्योंकि आपके नौकरी के भाव के स्वामी राहु विराजमान नौकरी के भाव में। आपके माइंड में चीजें रहेंगी कि क्या किया जाए, बड़ी दुविधा भी रहेगी कि नौकरी करें या व्यापार करें। व्यापार की तरफ मन जा सकता है, नौकरी बदलने की तरफ मन जा सकता है, लेकिन साथ में आपकी बुद्धि बड़े अच्छी तरीके से काम करेगी। बुद्धि तो अच्छी से काम करेगी, आइडियाज भी मिलेंगे, लेकिन उन कामों में से कौन सा काम आपके लिए परफेक्ट है ये चुनना आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको चुनना है। तो हर एक चीज पर बारीकी से ध्यान रखिएगा। जॉब चेंज करने के बारे में सोचते हैं तो पहले अच्छे से जांच परख कर लें आपको जॉब चेंज करनी है या नहीं। कई बार डिसीजन ऐसे होते हैं बड़ी जल्दबाजी में ले लिए जाते हैं। तो करियर के क्षेत्र में जो पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन नए पार्टनरशिप आप शुरू ना करें। कोई भी
नया पार्टनरशिप में कोई भी काम न करें और सावधानी बरतें। बाकी जो जिनका अपना व्यवसाय है उनको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। उस मेहनत का रिजल्ट आपको 16 दिसंबर के बाद ही मिलेंगे। अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें, आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, आपके धन भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव, जो दसम भाव में बैठे हैं। और यहाँ कौन विराजमान है? सूर्य और बुधादित्य राजयोग बना है। कब तक बना रहे हैं? 16 दिसंबर तक। उसके बाद ये आ जाएंगे आपके पराक्रम भाव में। तो आर्थिक स्थिति से देखा जाए तो खर्चे तो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो 12वें घर में केतु है, लेकिन धन आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। धन भी आपके जीवन में आएगा। जो किसी तरह के लेखन से जुड़े हुए काम करते हैं, स्टेशनरी से जुड़े हुए कार्य करते हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए काम करते हैं, बैंक से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा चांसेस है नाम मिलने के और इनकम में बढ़ोतरी होने की भी चांसेस हैं। आप कुछ बड़े फैसले भी लेंगे इस समय अवधि में। जो आपके पास जमा पूंजी है, जो आपके पास पैसा है, उसमें आप कई बड़े फैसले ले सकते हैं। इस समय में आपके मौके हैं, जो आपके प्रतिस्पर्धी होंगे उनसे कड़ी टक्कर आपको देखने को मिल सकती है। कॉम्पिटिटर से कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। तो व्यक्ति आगे से आगे की सोचता है कि कैसे अपने कॉम्पिटिटर को हम पीछे कर सकते हैं। माइंड बड़ी तेज गति से चलता है और इसीलिए बस फोकस अपना बनाए रखें। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि करने वालों की हार नहीं होती है, तो वैसे ही है। जब आप मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट आप डाल रहे हैं, तो उसका रिजल्ट तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सावधानी रखनी है, रणनीतियां आपने सही से बनानी है, किसी तीसरे पर भरोसा नहीं करना है। अपने व्यापार का विस्तार के लिए या नई चीजों के लिए लागू करने के लिए आप ज्यादा लोगों से सलाह न लेके ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जो उस काम में परफेक्ट हो। ज्यादा लोगों को बताना थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं हम आपके प्रेमी जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम का भाव है पंचम भाव, शनि प्रतिस्पर्धी होंगे, उनसे कड़ी टक्कर आपको देखने को मिल सकती है। कॉम्पिटिटर से कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। तो व्यक्ति आगे से आगे की सोचता है कि कैसे अपने कॉम्पिटिटर को हम पीछे कर सकते हैं। माइंड बड़ी तेज गति से चलता है और इसीलिए बस फोकस अपना बनाए रखें। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि करने वालों की हार नहीं होती है, तो वैसे ही है। जब आप मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट आप डाल रहे हैं, तो उसका रिजल्ट तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सावधानी रखनी है, रणनीतियां आपने सही से बनानी है, किसी तीसरे पर भरोसा नहीं करना है। अपने व्यापार का विस्तार के लिए या नई चीजों के लिए लागू करने के लिए आप ज्यादा लोगों से सलाह न लेके ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जो उस काम में परफेक्ट हो। ज्यादा लोगों को बताना थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं हम आपके प्रेमी जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम का भाव है पंचम भाव, शनि जहां विराजमान है मार्गी अवस्था में है और चौथे घर में आपके बैठे हुए हैं आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव। तो सबसे पहली चीज तो जो शुक्रदेव का यहाँ बैठना है मकर राशि में, धन में वृद्धि करने वाला, आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करने वाला, आपके परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग को अच्छा करने वाला है। आप भूमि भवन से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपकी माता के साथ बॉन्डिंग अच्छी रह सकती है। प्रेमी जीवन के मामले में देखा जाए तो ठीक ठाक रहेगा। गुरु समय बैठे हैं तो थोड़ा सा बीच बीच में ऐसा रहेगा, मनमुटाव की स्थितियां रह सकती है, आकर्षण की कमी आपको देखने को मिल सकती है। ऐसा लगेगा कि कहाँ वो दिन चलेगी जब अच्छा समय था आपके पास। तो ऐसी चीजें आपकी थोड़ी नेगेटिविटी मन में आ सकती है, लेकिन ये थोड़ी वक्त के लिए ही होगा। प्रेमी जीवन के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर आप अपने प्रेमी से या विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तब मुमकिन है कि इस महीने सफलता न मिले, लेकिन आगे आने वाले समय में सफलता मिलेगी, जिसके बारे में आगे चर्चा भी करेंगे। देखिए 2 दिसंबर को ही शुक्रदेव हैं, वो आपके चौथे घर में आएंगे और तब समय आपके लिए अच्छा रहेगा, संतुष्टि रहेगी, फलदायी रहेगी। लेकिन जब 28 को ये आपके पंचम भाव में जाएंगे, तब जो मैंने कहा ना प्रेम विवाह के चांसेस नहीं है, लेकिन शुक्र की राशि बदलने से 28 दिसंबर के बाद तब प्रेम विवाह के चांसेस बनेंगे। जो नए वर्ष की शुरुआत का भी समय रहेगा, तब प्रेम विवाह के चांसेस अधिक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 28 दिसंबर के बाद ही शेयर मार्केट में भी आपको अच्छे लाभ की उम्मीदें बनी हुई हैं, क्योंकि शुक्र के यहाँ आने से बहुत अच्छे माध्यम आपको देखने को मिलेंगे शेयर मार्केट में प्राप्त करने के लिए।